आज हम सब नीति शतकम के अर्थ पद्धति के 39वें पद्य से प्रारंभ करते हैं। चलिए पहले वाचन करते हैं। सत्यानृता च परुषा प्रियवादिनी च हिंस्रादयालुरपि हिंस्रादयालुरपि चार्थपरा वदान्या नित्यव्यया प्रचुरनित्यधनागमा च वारांगनेव नृपनीतिरनेकरूपा। अब यहाँ पर यदि हम देखें तो जो तिङन्त क्रिया है वह हमें कोई नहीं दिख रही है। तो सामान्य वाक्य यहाँ पर बनेगा, जहां पर कोई तिङन्त क्रिया नहीं हो वहां असभू को हम लगा देते हैं, अस्ति अथवा भवति। ठीक है, तो यहाँ पर क्या है, नृप नीति ही अनेक रूपा भवति अथवा अस्ति। नृप की जो नीति है, जो राजनीति है, वह अनेक रूपों वाली होती है। कैसी होती है? वारांगनेव, वारांगना इव गुण हो गया है, वारांगनेव हो गया है। वारांगना की भांति, एक वेश्या की भांति, वारांगना अर्थात वेश्या। तो वारांगना की भांति, की वेश्या की भांति जो नृप नीति होती है, जो राजनीति होती है, वह अनेक रूपा, अनेक रूप धारण करने वाली होती है। अब कैसी होती है वारांगना और कैसी होती है नृप नीति, इसके बारे में प्रथम पंक्ति से हम देखते हैं। अब वो दोनों कैसे होती है, वारांगना और नृप नीति कैसी होती है? सत्यानृताच, यहाँ पर दो बिल्कुल विरोधी बातें कहे जा रहे हैं। 5 ऐसी विरोधी बातें कहे जा रहे हैं जो कि वारांगना में भी रहती हैं और नृप नीति में, राजनीति में भी वो दोनों विरोधी बातें रहते हैं। देखिए, सत्यानृता, सत्य, सत्या अनृता च, नृप नीति ही और वारांगना। वारांगना और नृप नीति ये दोनों, नृप नीति भी स्त्रीलिंग में है, वारांगना भी स्त्रीलिंग में है, इसलिए जितने भी यहाँ पर पद आएंगे सब स्त्रीलिंग में आएंगे। ठीक है, सत्या अनृता, जो वारांगना होती है वह कभी सत्य बोलने वाली होती है, कभी झूठ बोलने वाली होती है। ऐसा नहीं है कि हमेशा सत्य अथवा हमेशा झूठ बोले, कभी सत्य कभी झूठ। ऐसे ही राजनीति भी होती है, सत्य बोलने वाली और झूठ भी बोलने वाली होती है। सत्या अनृता च। और कैसी होती है? परुषा प्रियवादिनी च, कभी कठोर बोलने वाली होती है, कटुभाषणी होती है, और कभी प्रियवादिनी च, कभी बहुत बहुल मधुर बातें बताने वाली होती है, मधुर भाषा बोलने वाली होती है। कौन? वारांगना, वेश्या। कभी कठोर भाषा बोलेगी, कभी प्रिय भाषा का प्रयोग करेगी। ऐसे ही राजनीति कभी कठोर भाषा बोलने वाली होगी और कभी प्रिय बोलने वाली होगी। ये दोनों विरोधी बातें। और हिंस्रा दयालु अपि, हिंसक होती है और दयालु भी होती है। यह दोनों विरोधी बातें कैसे हो सकती हैं? लेकिन होती है। वारांगना में वह हिंसक भी होती है, दयालु भी होती है। ऐसे ही नृप नीति जो राजनीति है वह हिंसक भी होगी और दयालु भी होती है। और कैसे? अर्थपरा वदान्या च, अर्थपरा, अर्थपरा अर्थात अर्थ के लोभी, धन की जो लोभी, ऐसी अर्थपरा। और वदान्या, वदान्या कहते हैं बहुत दान देने वाली। ठीक है, अर्थपरा अर्थात धन लोपु, धन लोलुप, अर्थ एव परम प्रधानम यस्या सा अर्थपरा। और वदान्या अतिशय दायिनी। ठीक है, उसे हम वदान्या कहते हैं, जो बहुत देने वाली हो। ऐसी वारांगना होती है
धन लोलुप भी होती है और बहुत देने वाली हो, जिसको देने लगी फिर पूरा दे देती है। और नृप नीति, राजनीति भी ऐसी है जो कि बहुत धन देने वाली होती है और अर्थपरा, धन की लोलुप भी होती है। ये दोनों विरोधी बातें होती हैं। नित्य व्यया, नित्य व्यया अर्थात नित्य व्यय करने वाली होती है, बहुत धन खर्च करने वाली होती है। और प्रचुर नित्य धनागमाच, और बहुत धन का आगमन करने वाली भी होती है, धन का संचय करने वाली भी होती है। नित्य व्यया, नित्य व्यय करने वाली होती है, धन खर्च करने वाली होती है। और प्रचुर नित्य धनागमाचा, और प्रचुर मात्रा में बहुत अधिक धन को संग्रह करने वाली भी होती है। इस प्रकार से वारांगना इव नृप नीति अनेक रूपा, वारांगना की भांति, वेश्या की भांति जो नृप नीति होती, जो राजनीति होती, वह अनेक रूपों वाली होती है, अर्थात उनको समझना बहुत ही कठिन है। यहाँ पर शब्दार्थ को हमने देखा। अलंकार की बात करें तो यहाँ पर विरोधाभास अलंकार है। सत्य बोलने वाली और झूठ बोलने वाली ये दोनों कैसे हो सकती हैं, अर्थात विरोधाभास। परुषा प्रियवादिनी च, दोनों विरोधी बातें हो रही है, तो विरोधाभास अलंकार पूरे पद्य में है। और वारांगना इव नृपनीति अनेक रूपा, वारांगना की भांति जो नृपनीति होती वह अनेक रूपों वाली होती है। यहाँ पर उपमा अलंकार है, समानता दिखाई गई है नृपनीति और वारांगना में, तो उपमा अलंकार है। वसंत तिल का छंद है, उसका लक्षण हम पूर्व में देख चुके हैं। चलिए अगले पद्य पर चलते हैं। आज्ञा कीर्ति पालनम ब्राह्मणानाम, दानम भोगो मित्र संरक्षणम च, येषामेते षड्गुणान् प्रवृत्ता, कोऽर्थस्तेषां पार्थिवोपाश्रयेण, येषाम् एते षड्गुणाः न प्रवृत्ताः, जिसमें इन 6 गुणों की प्रवृत्ति नहीं होती है, जिसके अंदर ये 6 गुण नहीं होते हैं, तेषां पार्थिवोपाश्रयेण को अर्थः, तेषां उपाश्रयेण, हे पार्थिव, पार्थिव, हे पार्थिव, हे राजन, तेषां उपाश्रयेण, उनके उपाश्रय से, उनकी सेवा करने से, उन राजाओं की सेवा करने से, को अर्थः, क्या अर्थ है, क्या लाभ है, अर्थात कोई लाभ नहीं है। येषाम एते षड्गुणाः न प्रवृत्ताः, जिसके अंदर ये 6 गुण नहीं प्रवृत्त होते हैं, जिसके अंदर ये 6 गुण नहीं रहते हैं, तेषाम, हे पार्थिव, तेषाम उपाश्रयेण कोऽर्थः, ऐसे राजाओं के उपाश्रय से, उनकी सेवा करने से कौन सा लाभ है, अर्थात कोई लाभ नहीं है। कौन से 6 गुण प्रवृत्त होने चाहिए, कौन से 6 गुण रहने चाहिए, तो अब बता रहे हैं। आज्ञा, आज्ञा अर्थात आज्ञा का पालन कराना। राजा ऐसा होना चाहिए, मुखिया ऐसा होना चाहिए जिसकी आज्ञा का सभी पालन करें, तो आज्ञा होनी चाहिए उसके अंदर। और कीर्ति ही, अब आज्ञा दे दिया, कोई पालन ही नहीं कर रहा है, तो उसकी सेवा करने से क्या लाभ होगा, कोई लाभ नहीं होगा। तो आज्ञा का पालन कराना भी उसे आना चाहिए। और कीर्ति ही, उसका यश होना चाहिए, कीर्ति उसकी फैली रहनी चाहिए। तीसरा, ब्राह्मणानाम पालनम, ब्राह्मणों का पालन, ब्राह्मणों का पालन करना, यह तीसरा है, यह तीसरा गुण है जो कि रहना चाहिए राजाओं में, ब्राह्मणों का पालन करना। चौथा, दानम, दान देना, यदि दान ही नहीं देगा तो उसके आश्रय से, उसकी सेवा करने से क्या लाभ, जब कुछ मिलेगा नहीं तो उसकी सेवा करने से कोई लाभ नहीं होने वाला है, तो दानम।
दान होना चाहिए। पांचवा भोग, भोग करना भी उसे आना चाहिए। छठवा मित्र संरक्षण च, मित्र का संरक्षण करना, क्योंकि अकेले कभी युद्ध नहीं जीता जाता, कुछ सहायक होने ही चाहिए और वह मित्र ही होते हैं। तो मित्र संरक्षणम, मित्र की रक्षा करना, जो अपने मित्र जन है, जो अपने सुहृद जन है, उनकी रक्षा करना। तो आज्ञा का पालन करवाना, कीर्ति है यश के प्रति कार्य करना, यश फैलाना, कीर्ति फैलाना। पालनम ब्राह्मणानाम, ब्राह्मणानां पालनम, ब्राह्मणों का पालन करना। दानम, दान देना। भोगः, भोग करना। मित्र संरक्षणम च, और मित्र जन की, सुहृद जन की रक्षा करना। येषाम एते षड्गुणाः न प्रवृत्ताः, जिसमें इन 6 गुणों की प्रवृत्ति नहीं होती है, जिनके अंदर यह 6 गुण नहीं रहते हैं, पार्थिव तेषाम उपाश्रयेण को वर्थः, हे राजा, उसकी सेवा करने से, उसका उपाश्रय करने से क्या लाभ है, अर्थात कोई लाभ नहीं है। अब यहां पर हम देख रहे हैं कि षड्गुणाः, ये शाम एते षड्गुणाः, यहाँ पर विसर्ग होना चाहिए, विसर्ग नहीं है। कहाँ चला गया विसर्ग? तो यहाँ पर जस आएगा, जिसमें अस बचेगा, केवल स रहेगा, षड गुणास रहेगा। सकार को भो भगो अघो पूर्व से योश से नहीं, सस जुसोरु से रू होगा, भो भगो अघो पूर्व से योश से रू को यह हो जाएगा, और इकार का हरि सर्वे शाम से नित्य लोप हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पर भोगो है, भोग होना चाहिए, विसर्ग होना चाहिए। यहाँ पर क्या हुआ? तो सु आएगा, सु को रू होगा, रू को हस च से उ हो जाएगा, गुण हो जाएगा, भोग हो जाएगा। ये सब हमें ध्यान देना है। अब यहाँ पर जो छंद है वह है शालिनी छंद है। शालिनी छंद का लक्षण है मातौ गौचेत शालिनी वेद लोकैः, मातौ गौचेत शालिनी वेद लोकैः, वेद लोकैः, अर्थात यहाँ पर जो यति होगी, वेद अर्थात 4 पर, लोक अर्थात 7 पर, 4 वर्ण और 7 वर्णों पर यहाँ पर यति होगी। ठीक, 4 वर्ण जैसे आज्ञा, कीर्ति ही, यहाँ रुक जाना है। पालनम ब्राह्मणानाम, आज्ञा कीर्ति ही, इसमें 4 वर्ण है। पालनम ब्राह्मणानाम में 7 वर्ण है। ठीक है, तो इस प्रकार से जो शालिनी छंद है उसका लक्षण हुआ, और जो भी लक्षण है उसको हम स्वयं घटा लेंगे। कैसे घटाना है वह पूर्व की कक्षाओं में हो चुका है। चलिए आगे हम लोग चलते हैं। यहाँ शार्दूल विक्रीडितम छंद है। यद्धात्रा निज भाल पट्ट लिखितम स्तोकम महद्वाधनम, तत्प्राप्नोति मरुस्थलेऽपि नितराम, मेरौ च नातोऽधिकम्, तद्धीरो भववित्तवत्सु कृपणाम्, वृत्तिं वृथा मा कृथाः, कूपे पश्य पयोनिधावपि घटो, गृह्णाति तुल्यं जलम। अब देखिए यहां पर यदि हम तिङन्त क्रिया को देखें तो प्राप्नोति, कृथाः, पश्य, गृह्णाति इत्यादि तिङन्त क्रियाएं हैं। यहाँ पर कुछ कृदंत क्रियाएं हैं, उसको भी लेकर के वाक्य बनाना है। चलिए तो हम इसका अर्थ देखते हैं। यद धात्रा, जो
धाता अर्थात विधाता के द्वारा, ब्रह्मा के द्वारा। स्तोकम महत्वा धनम, स्तोकम अर्थात थोड़ा, महत अर्थात अधिक, धात्रा, ठीक, धात्र शब्द है तृतीया वचन में, धात्रा अर्थात ब्रह्मा के द्वारा, स्तोकम अर्थात थोड़ा, महत्वा अथवा अधिक, यद धनम जो धन, निज भाल पट्ट लिखितम हमारे मस्तक पर लिख दिया गया है। भाल पट्ट मतलब भाल जो ललाट का पट्ट है उस पर जो लिख दिया गया है, ठीक है। तो पट्ट किसे कहते हैं? जैसे पट्ट एक पटरी, पहले जब लिखने जाते थे तो पेन कॉपी नहीं थी, तो पट्ट पर ही लिखते थे, जैसे तथी उसे गांव में कहते हैं। तो पट्ट लिखतम, भाल ही है पट्ट, ऐसा भाल पट्ट। तो यद धात्रा स्तोकम महत्वा यद धनम, विधाता के द्वारा, स्तोकम अर्थात थोड़ा, महद्वा अथवा अधिक, यद धनम जो धन, निज भाल पट्ट लिखितम अपने, अपने मतलब विधाता ने अपने ललाट पर नहीं, हमारे ललाट पर, निज भाल पट्ट लिखितम हमारे भाल पट्ट पर, हमारे मस्तक पर जो लिख दिया है, विधाता के द्वारा जो हमारे ललाट पर लिख दिया गया है। तत्, तत् से धनम को लेना है, तद धनम मरुस्थलेपि प्राप्नोति, मरुस्थलेपि चाहे हम मरुस्थल में ही क्यों न हो, मरुस्थल में कुछ नहीं होने वाला है, लेकिन फिर भी यदि विधाता के द्वारा जितना थोड़ा अथवा अधिक धन लिख दिया गया है, मरुस्थल में रहने पर भी, तत नितराम प्राप्नोति, नितराम अर्थात अवश्यमेव, प्राप्नोति पूर्ण रूप से वह प्राप्त ही होगा, चाहे हम मरुस्थल में ही क्यों न हो। और मेरौच अथवा यदि हम सुमेरु पर्वत पर रहें, यदि हम सुमेरु पर्वत पर भी रहें तो ना अतः अधिकम, अधिकम अतः अधिकम न, न अतः, न अतः है, अतः में जो सकार है, सकार को रुत्त होगा, और अधिकम बाद में है तो भो भोगो अतो रुत्ता प्रत्यय से रू को ऊ हो जाएगा, ऊ को गुण हो जाएगा, अतो हो जाएगा, अधिकम है, एंगह पदांता दति से पूर्व रूप हो जाएगा, अतोधिकम होगा, न अतो नातो, नातोधिकम, अतः अधिकम न, अतः किससे, इससे अर्थात किससे, जितना हमारे ललाट में लिख दिया गया है, निज भाल पट्ट लिखितम जितना हमारे ललाट में लिख दिया गया है, तत् मरुस्थलेपि नितराम प्राप्नोति वह यदि हम मरुस्थल में भी रहें वहां भी हमें निश्चित ही प्राप्त होगा। और मेरौच सुमेर पर्वत पर भी, सुमेर पर्वत जो है क्या है, वहां ऊंचा सोने का पर्वत है, स्वर्ण पर्वत है वहां पर, ऐसा कहा गया है। तो सोने की खान में पहुंच जाने पर भी अतः अधिकम न, जितना हमारे ललाट पट्ट पर लिख दिया गया है, ललाट पर लिख दिया गया है, उससे अधिक धन हमें नहीं मिलने वाला है, चाहे हमें सोने की खान में ही क्यों न डाल दिया जाए। तत इसलिए, तत इसलिए धीरो भव, धीर हो, घबराओ नहीं, धीरज धरो, तत इसलिए धीरो भव, धीर हो, धैर्य रखो, वित्तवत्सु, वित्तवत्सु जो वित्त वाले हैं, जो धनी लोग हैं, उनके सामने कृपणाम वृत्ति ही, कृपणाम वृत्तिम, कृपण वृत्ति अर्थात दीन वृत्ति ही, दीनहीन बनना, दीनहीन व्यवहार करना, क्या करो,
वृथा मा कृथा, व्यर्थ में मत करो, उनसे कुछ मिलने वाला नहीं है। क्यों मिलने वाला नहीं है? क्योंकि जितना आपके ललाट पट्ट पर, भाल पट्ट पर, ललाट में लिख दिया गया है विधाता के द्वारा, वह चाहे मरुस्थल में भी रहेंगे वो मिलेगा ही, और सुमेरु पर्वत पर रहने पर भी उससे अधिक मिलने वाला नहीं है। इसलिए जो वित्तवत्सु अर्थात जो धनवान हैं, जो धनिक लोग हैं, उनके सामने कृपणाम वृत्तिम वृथा मा कृथा, दीनता मत दिखाओ, दीनहीन व्यवहार मत करो, धीरो भव, धैर्य धारण करो। एक उदाहरण देते हैं। क्या उदाहरण दे रहे हैं? कूपे पयोनिधौ अपि, पयोनिधौ सप्तमी एक वचन का रूप है पयोनिधि का। कूप में हो, कुएं में हो, अथवा पयोनिधि समुद्र में हो, घटः तुल्यम जलम गृह्णाति, जो घड़ा है वह समान ही जल ग्रहण करेगा। चाहे एक कुएं में घड़े को डालो तब पर भी वह उतना ही जल ग्रहण करेगा जितना एक समुद्र में डालने पर वह जल ग्रहण करेगा। ऐसा नहीं है कि कुएं में डालने पर वह कम जल ग्रहण करेगा, कम जल उसमें भरा जाएगा, और अगर हम समुद्र में उस घड़े को डालें तो उसमें बहुत अधिक जल भर जाए, ऐसा नहीं है। आधार का कोई महत्व नहीं है, जितना आप में योग्यता है उतना ही आपको मिलने वाला है। इसलिए धीरो भव, धैर्य धारण करो। पश्य देखो, कूपे पयोनिधौ अपि घटः तुल्यम जलम गृह्णाति, चाहे कुएं में हो अथवा समुद्र में हो, जो घट है, जो घड़ा है, तुल्यम जलम गृह्णाति, कुएं से और समुद्र से, दोनों जगह से समान मात्रा में ही जल ग्रहण कर पाता है, उससे अधिक अथवा उससे कम नहीं ग्रहण करता है। ठीक है। इसलिए धात्रा स्तोकम महद्वा यद्धनम निजभाल पट्ट लिखितम, विधाता के द्वारा थोड़ा अथवा अधिक जो धन हमारे मस्तक पर लिख दिया गया है, तत मरुस्थलेप नितराम प्राप्नोति, वह मरुस्थल में भी यदि हम रहें तो वहां पर भी पूर्ण रूप से प्राप्त होगा, कम नहीं प्राप्त होगा। और मेरौ च अतः अधिकम न, सुमेर पर्वत में भी रहने पर भी इससे अधिक हमें प्राप्त नहीं होने वाला है। तद धीरः भव, इसलिए धीर हो, धैर्य धारण करो। वित्तवत्सो कृपणाम वृत्तिम वृथा मा कृथाः, जो वित्तवत वाले हैं, जो धनवान हैं, जो धनिक लोग हैं, उनके सामने दीनहीन व्यवहार मत करो, व्यर्थ में दीनहीन व्यवहार मत करो। अर्थात जितना भाल पट्ट पर लिखा है उतना ही मिलने वाला है, अधिक दीनहीन दशा दिखाने से उससे अधिक नहीं मिलेगा। कूपे पश्य, पश्य देखो, क्या देखो? कूपे पयो निधौ अपि, कुएं में अथवा समुद्र में, घटः तुल्यम जलम गृह्णाति, जो घड़ा है वह एक समान ही जल ग्रहण करता है। ठीक है। यहां पर दृष्टांत अलंकार है, क्योंकि जो पूर्व में 3 पंक्तियों में उन्होंने बातें बताई उसको एक उदाहरण के द्वारा समझाया, दृष्टांत। ठीक प्रतिबिंब भाव जहां पर हो जाए वहां पर दृष्टांत अलंकार होता है। इसका लक्षण पूर्व में देखा जा चुका है। यहाँ पर शार्दूल विकृतम छंद है, वह भी, उसका भी लक्षण हम पूर्व में देख चुके हैं। तो आज इतना ही, यदि कोई प्रश्न किसी का हो तो भी पूछ सकते हैं। ठीक, फिर कक्षा को यही पूर्ण किया जाता है। सर्वेभ्यो नमो नमः, धन्यवादाः।